हेलो विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का मैं पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो मैट्रिक्स का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर, पहला चैप्टर आपका क्या है? मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका ये कौन सी क्लास चल रही है? बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। क्या? आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की ये पहली क्लास होगी जिसमें आपको मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो मैट्रिक्स होता क्या है, पहले बेसिक से डिफिनेशन इसकी जान लेते हैं। तो क्या लिखा है? द सिस्टम ऑफ नंबर्स। ऐसा नंबर का एक ऐसा सिस्टम जो किस एरे में, मतलब रेक्टेंगुलर एरे में लिखा हुआ हो और रोज और कॉलम जो हो वो ब्रैकेट के अंदर हो। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है समझिए आप। ठीक है, समझने के लिए लिखते हैं ये। ठीक है, ये हो गया 6 हो गया, इधर 5 हो गया, ये आपका हो गया 7। ठीक है, ये क्या है? एक मैट्रिक्स। क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे में भी लिखा है और रोज एंड कॉलम्स भी है कि नहीं है? रोज एंड कॉलम्स भी हैं। तो आपको इतना ही समझना है। आपके कॉलम्स कौन से होंगे? कॉलम्स भाई ये वाला पार्ट होता है आपका कॉलम। ये वाला पार्ट क्या होता है आपका? रो होता है। मतलब इस तरफ क्या होते हैं? ये जो पूरे तीनों हैं ये क्या हो गए? ये तुम्हारे कॉलम हो गए। कितने कॉलम भैया? 3 कॉलम है। इधर ये कितने रो हो गए? ये हो गए हमारे 3 रो हैं। ठीक है, इतना समझना। ये आपको समझ में आ गया? ये मैट्रिक्स की बेसिक सी चीज थी, इतना ही आपको समझना था मैट्रिक्स में। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स के बारे में जानकारी करते हैं। मैट्रिक्स के क्या क्या पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा दिख रहा है इसमें, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली रो, मतलब सिर्फ एक रो हो भैया, मतलब और इकट्ठो ना हो, मतलब सिर्फ एक ही हो और ज्यादा ना हो, मतलब एक रो हो। और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम का कोई मतलब नहीं है। कॉलम ये देखिए, यहाँ 4 कॉलम है। रो कितना है? रो एक का है ना। ठीक है, एक है, तो उसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब कॉलम मैट्रिक्स के बारे में समझेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिसमें क्या होंगे? एक कॉलम होंगे। अगर भैया कॉलम मैट्रिक्स तो एक कॉलम, रो मैट्रिक्स तो एक रो। ठीक है, बस तरह याद रखना आपको। इसमें देखिए क्या है? कॉलम एक है, रो कितने हैं? 3 है ना। इससे आप समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को कहते हैं। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। ये देख सकते हैं आप, जीरो है, जीरो है। एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिया। इसके डिफिनीशंस को मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। और नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके बेसिक नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, बेसिक नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं अभी स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं भैया। अब हमारे ये इसके बारे में आपने किस में पढ़ा होगा? 12th के थर्ड चैप्टर, 12th के थर्ड चैप्टर है। 12th के थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। और ये कौन से भैया? एनसीईआरटी आप उठाएंगे उसमें भी यही है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको मैं समझा रहा हूं अभी। नहीं तो आपकी बेसिक अगर ना, जिन बच्चों का बेसिक नहीं तैयार रहेगा उनके लिए ये क्लासेस हैं। जो लोग पहले ही 12th का ये कॉन्सेप्ट तैयार कर चुके हों, आज का लेक्चर उनके लिए नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो उनके लिए होंगे, जैसे मैं आगे चलूंगा तो उनको मैं प्रोवाइड बता दूंगा कौन सा टॉपिक आपके, जो आप लोग पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, उससे हटके है। कुछ टॉपिक्स हैं हटके, तो उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स कह रहा है ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स। मतलब क्या? कॉलम और रो की जो होगी संख्या वो क्या होगी भैया? बराबर होगी। मतलब अगर 2 रो हैं तो कॉलम कितना होंगे भैया? 2 होंगे ना। इतना समझना है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? मतलब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, बट इसमें क्या है? डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारा एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे भैया? जीरो होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट ये देख रहे हो,
ये पार्ट जीरो नहीं है और सारा का सारा पार्ट क्या है, जीरो है। एक डायगोनल एलिमेंट्स हमको बनाने का हो गया, तो हम कैसे बनाएंगे, ये बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं ना, ये बना सकते हैं, ऐसे 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 बना सकते हैं, बन गया। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सारे के सारे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही सेम होंगे, और सारे के सारे एलिमेंट मतलब डायगोनल एलिमेंट्स पे जीरो नहीं होंगे, और सारे के सारे क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अब स्केलर मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या भैया, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स पहले बात का, मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे स्क्वायर, स्क्वायर क्या था, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हैं? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अब डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपने पढ़ा है यहाँ पर, क्या है, डायगोनल के एलिमेंट्स ही सिर्फ जीरो नहीं होंगे, और सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे अदर एलिमेंट्स अदर देन द डायगोनल, वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हो सारे के सारे क्या हों, बराबर होने चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स का पहले से प्रॉपर्टी हो जाती है क्या, कि अदर एलिमेंट देन अदर एलिमेंट्स अदर फ्रॉम द डायगोनल, जो डायगोनल से अलग होंगे जो एलिमेंट्स, वो क्या होंगे, जीरो होंगे ना। तो वही बता रहे हैं, तो सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट्स थे वो क्या हो गए भैया, वो हमारे बराबर हो गए। सिंपल सा बेसिक से नॉलेज। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसमें जैसे स्केलर मैट्रिक्स था, अब स्केलर मैट्रिक्स में कहानी ये थी कि भैया स्केलर मैट्रिक्स जो था उसमें क्या था, वो बराबर हो जाते थे, वो मतलब बराबर होंगे, पर उसमें कोई भी संख्या हो सकती थी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 1 1 1 भी हो सकती थी। ठीक है, मतलब हो सकती थी। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स एक होंगे, मतलब सिर्फ एक एक एक, ये यहाँ है डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एक प्रकार का डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल में वो है, क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, डेफिनेशन से देख लीजिए आप, बोल सकते हैं। तो आप चलिए देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, बराबर भी हैं, और एक 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 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कह सकते हैं। ठीक है। इसको भी स्केलर मैट्रिक्स अगर पूछा जाएगा, हाँ भैया यूनिट मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अब आगे के चैप्टर पे। आगे क्या है, हमको आगे क्या पढ़ना है। अब भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड, उसे कब सिमेट्रिक कहा जाएगा, इफ फॉर all values of I and j, aij is equal to aji, a मतलब a का हम अगर ट्रांसपोज करें तो a मिल जाए हमको। बात क्या है, मैं समझा रहा हूं तुम्हें क्या कर, देखो aij मतलब क्या, aij मतलब क्या, a11, तो a11 का उल्टा a11 हो गया, हो गया। a12 ना, तो a12 का उल्टा क्या हो जाता है, a21, a21 पे आ गया। a13, a13 का उल्टा क्या हो जाएगा, a31, a31 पे आ गया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे, a21, a22 ना, a22, तो a22 यहाँ पर कुछ कहीं दिख रहा है, तो 22 एक सेम जगह हो गया। aff मतलब a33, a23, a23 तो 32 पे आ गया। ठीक है। और यहाँ पे a33, उस पर क्या हुआ, वही रहेगा। ठीक है, उसका उल्टा उतना ही होता है, बस इतना याद करना। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल तुम्हें समझना है कि ए आई जे, अब आई की वैल्यू कुछ भी रखो, आई की वैल्यू मान लो मैं वन रखता हूँ, है, तो अगर मैं 2 रखता हूँ जे की वैल्यू, तो ये किसके बराबर आएगा, ये 21 के बराबर आ जाएगा। वैल्यू यही समझा रही है ना, समझा रही है, तो इतना हमको समझना है। ठीक है। अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में चलते हैं। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहा जाएगा, जब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। मतलब क्या समझ में, अब इसको समझने के लिए थोड़ा, और क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे भैया, जीरो होंगे। यहाँ भैया देख लो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो हो गए। ठीक है। और ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होगा। अगर ए जे आई मतलब क्या,
अगर जे को मैं लेता हूँ 2 और आई को लेता हूँ 1, तो A21 किसके बराबर हो गया? माइनस A21 किसके बराबर हो गया? AIJ A12 के। और हमको A12 को पता करना है, तो H जो होगा उसके किसके बराबर हो? माइनस H के बराबर होगा। अगर H माइनस H के बराबर, G माइनस G के बराबर, तो ऐसा होगा, मतलब ऐसा हमको दिखाना है, ठीक है। इस तरीके का अगर हमको दिखेगा कोई मैट्रिक्स, तो हमको क्या कहेंगे? उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल सा देखना, तुम्हें क्या देखना कि हाँ भैया क्या है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? ए आई जे इज इक्वल टू ए जी माइनस ए जे आई होगा। तो हम सिंपल से जान लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे, ठीक है। अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक्लन फॉर्म जिसको कहते हैं, किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एक्लन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। एक्लन फॉर्म एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ व्हिच जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? वो डायगोनल्स जो होंगे वो 0 होंगे भैया। और अपर मतलब क्या, कुल मिला के वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। जो अपर नीचे की तरफ अगर ट्रायंगल बनाएंगे वो क्या होंगे? अपर। अगर ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होंगे? लोअर। अब चलते हैं देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको समझेंगे। अपर क्या है, लोअर क्या है। अपर क्या कहेंगे भैया? देखो बन गए ना, ये जो 0 बना रहे हैं, ये 0 बन रहे हैं, ये क्या बना रहा है? लोअर। नीचे बना रहा है ना, लेकिन इसको कहेंगे अपर। ये क्या ऊपर बना रहा है ना, देख लीजिए ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं? परना ट्रायंगल। ये क्या है? ये क्या हो गया? लोअर। मतलब उल्टा उसका समझना है। अगर ये नीचे बनाएगा ट्रायंगल तो क्या हुआ? अपर। ऊपर बनाया तो लोअर। सिंपल समझना। तो भैया हम समझेंगे अब क्या समझना है हमको? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते कैसे? तो क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं उसके रो को कॉलम के साथ। भैया रो क्या था? 2 3 4। ये क्या थे? कॉलम थे हमारे। कॉलम थे ना, ये कॉलम, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, ये मतलब हमारे पास कितने कॉलम थे? 3 कॉलम थे, ठीक है। 3 कॉलम थे या 3 ही कॉलम थे? हमारे पास 3 कॉलम थे और 3 रो भी थे, ठीक है। क्या किया? वो रो को कॉलम के साथ चेंज कर दिया। मतलब ये तो एलिमेंट सबके साथ सेम ही रहेगा। इसको वहीं पर रख दो, रख दिया हमने। क्या किया? ये रो था ना, इस पार्ट को हम रो कहेंगे, ठीक। इसको यहाँ पे लेके आ गए, कॉलम से कॉलम के बगल ला दे। 105 था तो 105 इधर लेते आए, हो गया। और इधर क्या था? 6 7 8 था तो 6 7 8 इधर लेते आए बस। मतलब ये क्या था? बेड़ बेड़ था, यहाँ पर सीधा सीधा हो गया, सीधा। बस वही करना है आपको। क्या करना है? रो को कॉलम से इंटरचेंज करना है। रो और कॉलम को क्या करना है? इंटरचेंज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, इसके ऊपर चलते हैं ना, इस पार्ट के ऊपर, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कब उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा? इफ प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए डैश मान लेते हैं, या ए टी मान लेते हैं, वो क्या होना चाहिए? आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। मतलब क्या भैया? हम ए कोई मैट्रिक्स ले लिए, और ए का ट्रांसपोज ले लिए, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकाल के इन दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो आई अगर आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोग जानिए कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? वो 1 1 1 1 होंगे। अदर डायगोनल मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? वो 0 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा ये रखना है बस। आपको इतना क्या मिलना चाहिए? आई मिल जाना चाहिए, ठीक है। कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कंजुगेट कैसे निकालते हैं, हम इसको समझने। अब भैया कंजुगेट कैसे निकालते हैं? ए बराबर इतना इतना मान लो दिया है, क्या दिया है? इतना इतना दिया है। तो हम इसको चलते हैं कि इसका कंजुगेट निकलेगा कैसे, चलती है दिखाते हैं, ठीक है। कंजुगेट कैसे निकलता है? तो कंजुगेट में क्या किया हमने? वही बस जो इमेजिनरी पार्ट था उसका हमने सिर्फ क्या किया? साइन चेंज कर दिया। जहां माइनस था वहां प्लस कर दिया, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया। क्या? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आई जो है वो अटैच है, ठीक है। उसी में हम चेंज करने वाले हैं और किसी में चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। अब ए थीटा क्या है?
अब कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, यार ये कहाँ से आ गया, हमने 12th में पढ़ा था लेकिन ये कहाँ से आ गया। चलो देखते हैं, कुछ अलग टॉपिक होगा। ये हमारे बीएससी का टॉपिक है बेटा, तो इसको समझेंगे। तो मैट्रिक्स ए थीटा क्या है? मैट्रिक्स ए थीटा मतलब ट्रांसपोज, क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के कंजुगेट निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो हमको ए थीटा मिल जाता है। बात क्या है, अब मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ले लिया है, क्या ए 1 प्लस आई और 2 माइनस 3i, ऐसा ऐसा, मतलब ये एग्जाम्पल है कुल मिलाकर, ए दिया है। तो इसका कंजुगेट निकालेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट का कंजुगेट निकल गया, ठीक, निकल गया। अब इसका क्या करना, ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज निकाला, क्या करेंगे, रो को कॉलम से चेंज कर देंगे, रो को कॉलम से चेंज कर देंगे। ये था रो, ये था कॉलम, इसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। 1 प्लस आई 2 प्लस 3i 4 हो गया, यस 1 माइनस 2i, आई 3 प्लस 2i। इसको किसके बराबर कह देंगे भैया, ए थीटा के बराबर दिखा देंगे। हमारा ए थीटा किसके बराबर होगा, जो हमारा कंजुगेट होगा मैट्रिक्स ए का, उसका हम जब ट्रांसपोज करेंगे तब हमको कंजुगेट, तब हमको मिलता है क्या, ए थीटा मिलता है। अब हम चलेंगे, क्या चलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है भैया, यूनिटरी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं ना। अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या कहता है, जो भैया हमने ए थीटा निकाला, नहीं ए थीटा निकाला है, इसका हम गुणा किससे करा दें, मैट्रिक्स ए से करा दें, तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, आई प्राप्त होना चाहिए। ये इतना बेसिक सा कहीं से पूछा नहीं जाता है, बस इतना अगर आपसे पूछेगा कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, इसकी डिफिनेशन पूछ सकता है, तो आपको इतना ही लिखना है, एम स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ए थीटा ए इज इक्वल टू आई, बस इतना ही आपको लिखना है। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल को आप जाकर वहां पर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्या कहानी है। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स है क्या, अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, क्या कहें, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, वो कब हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा, यदि मतलब सभी ए आई जेथ एलिमेंट जो होंगे ए के, वो जे आईथ एलिमेंट ए के इक्वल होंगे। मतलब का भैया, का भैया, यही तो कह रहा। अब देखो मतलब क्या करा, जे आईथ एलिमेंट ऑफ द किसका, कंजुगेट का। अब समझना का है, तुम्हारा कह रहा है कंजुगेट अगर हम उसका करें मैट्रिक्स का, उसके बराबर आना चाहिए। मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब कंजुगेट, कंजुगेट मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट सेम, इमेजिनरी पार्ट सेम ना, इमेजिनरी पार्ट क्या है, उसकी की साइन बदल दी जाती है। अब जैसे हम मान लेते हैं ये A12 ले लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा आई जे ना, आई जे था मतलब ले लेते हैं क्या, ए आई जे मान लेते हैं, ठीक है, यही तो किया। तो ए आई जे हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3i है, ठीक है। इसको किसके बराबर कह रहा है, ए जे आई के बराबर, ठीक है। अब इसकी जगह हमने क्या माना, ये 2, ये 1 माना, ये 2 मान लिया, तो A12 क्या था हमारा, ये था। A21 हमारा कितना है, 2 माइनस 3i है। अब इसका करें कंजुगेट, तो कंजुगेट क्या करता है भैया, साइन चेंज कर देता है किसका, इमेजिनरी पार्ट का। तो ये बराबर हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ऐसे निकाल, ऐसे हम पता करेंगे कि हर्मिशियन है कि नहीं है, ऐसे पता करना हमको। अगर पूछ लिया कि हर्मिशियन कैसे, तो हर्मिशियन इस तरीके से पता करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे विल बी कॉल्ड अ स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक नहीं है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एवरी आई जेथ एलिमेंट, मतलब सभी आई जेथ एलिमेंट जो होंगे ए के, वो इक्वल होंगे निगेटिव कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जे आइथ एलिमेंट। वही भैया, वही उल्टा हो गया, यहाँ क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ दी जे आइथ एलिमेंट। अब इसमें क्या हो गया, यही माइनस लग जाएगा, माइनस हो जाएगा भैया, उसी का माइनस कर देंगे। मतलब क्या है, अभी हम ले लेते हैं, हम कुछ एक चीज ले लेते हैं, ए आई जे मान लेते हैं क्या, 2 प्लस 3i है, ठीक है, यही है।
है तो इतना ही ना, इतना है इतना। तो भैया अब ए जे आई हमको पता करना पड़ेगा। हाँ, और इसका क्या है, कंजुगेट, उस पर से माइनस लगाई दो, तब वैल्यू निकलेगी, नहीं तो ना ही निकलेगी ना। अब इसको हम मान लेते हैं -2 -3 आई लेते हैं, ठीक है, लिया, ठीक है। इतना अगर हमने लिया तो क्या हो गया, ये हमारा आ रहा था, कितना आ रहा था, ये हमने पार्ट ले लिया था ए जे आई का वैल्यू क्या थी, माइनस, देखा ये लिया, ये पार्ट हमने ले लिया 2 -3 आई। अब 2 -3 आई का अगर हम कंजुगेट निकालेंगे तो क्या 2 + 3 आई आ जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ, इसका अगर हम माइनस कर देंगे कितना आएगा, -2 -3 आई, हो गया। ये इसी तरीके से हम पता करेंगे कि इसकी हर्मिशियन है कि नहीं है। इस तरीके से हमको समझना है, कॉन्सेप्ट को हवा में नहीं लेना, इसको समझने की कोशिश में लगे रहेंगे, तभी हमको मैथ आएगी। मैथ भैया कहीं से उड़ के नहीं आती किसी को, जब तक उस पर आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। आप मेहनत करेंगे तो मैथ आपको हलवा लगने लगेगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। और मैथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैथ। अगर मैं कहूँ कि तो मैथ से आपको इश्क होने वाला है ना, इश्क होने वाला है, उस लेवल की मैथ है भाई। मैथ तो अलग लेवल का सब्जेक्ट है। अगर आप मैथ में लग गए ना ध्यान से, तो मैं कह रहा हूँ उससे बेहतरीन सब्जेक्ट आपको मिल ही नहीं सकता है। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि मैं मैथ पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ूंगा बढ़िया से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलते हैं। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये टेम्पो मॉडल का है लग रहा है यार, टेम्पो मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहेंगे, टेम्पो मैट्रिक्स। अगर हम कहीं पूछ लिए तो क्या टेम्पो मैट्रिक्स, हम कहेंगे अपने भाषा में, क्या अपने भाषा में इसको क्या कहेंगे, टेम्पो मैट्रिक्स। बट किसी और के सामने मत कहना कि टेम्पो मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब पढ़ने के लिए याद कर सकते हैं टेम्पो मैट्रिक्स। टेम्पो मैट्रिक्स मतलब आइडेम्पोटेंट। क्या हुआ, आ मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी भैया ए स्क्वायर अगर निकाला जाए तो ए के ही बराबर निकले। मतलब हम ए को ए से गुणा कराएं तो हमको क्या मिल जाए, ए स्क्वायर मिल जाए। और ए स्क्वायर किसके बराबर हो भैया, फिर से ए के बराबर हो। अब इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल क्या, ए इतना है, ए स्क्वायर, इसी को इसी से गुणा कराया जाएगा तो हमको मिलेगा, इसको इससे गुणा कराए तो हमको ये प्राप्त हुआ। और ये क्या है, ए है, ये क्या हुआ, एक प्रकार का आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, हो गया। इतना ही आपको पता करना था कि ए स्क्वायर अगर ए के बराबर हो जाएगा तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। चलिए चलते हैं अब पीरियोडिक मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स है क्या। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स की कहानी है कि ए की पावर k + 1 = a। पीरियोडिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ए की पावर k + 1 = a होना चाहिए। अब k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। यदि यदि अब सुनिए, यदि हम इसको क्या ले लें, यदि k को हम 1 रख देते हैं तब ये कितना हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, a² = a। तब ए मतलब क्या, मतलब क्या हो गया, एक स्क्वायर, एक जो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अभी मैंने बताया a² = a होना चाहिए ना। एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो होगा वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स भी होगा, ठीक है, समझ गए, इतना आपको समझना। अब भैया ए इनवोलेंट्री, मतलब इसका नाम क्या, इनवोलेंट्री। इनवोलेंट्री, अब इनवोलेंट्री मैट्रिक्स क्या है भैया, हाँ इनवोलेंट्री मैट्रिक्स मतलब हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ऐसा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका हम स्क्वायर, मतलब जिसको खुद से गुणा कराने पे हमको क्या प्राप्त हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो भैया, इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब निपोटेंट मैट्रिक्स होता है ना, निपोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, निपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ए की पावर k = 0, मतलब ए की पावर k, मतलब ए को कितनी बार खुद से गुणा कराया जाए ना। ये निपोटेंट मैट्रिक्स ऐसा है कि उसको कब कहा जाएगा, मतलब वो एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं हम कोई एलिमेंट ए बी, यहाँ पर सी डी लिया ना, इसी को हम गुणा करा रहे हैं, ए बी सी डी ले लें, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 बार में हो गया तो क्या हो गया, ये मतलब ए का स्क्वायर ना है, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। मैं मान लेता हूँ हो गया।
तो ये जो टू पार्ट है भैया, ये क्या हो गया, इंडेक्स हो गया। पूछ लिया इंडेक्स क्या होगा निपोटेंट मैट्रिक्स का, तो निपोटेंट मैट्रिक्स जो होगा भैया उसी का पावर जो है जितनी बार गुणा कराने पे वो 0 हो गया, वही हमारा क्या होगा, इंडेक्स हो गया भैया। इतना समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं आगे। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स क्या है भैया, तुम्हें सिंपल से जानना है। क्या दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनके रो और कॉलम सेम हो, ऊपर से भैया एलिमेंटो सेम हो। का हो, एलिमेंटो सेम हो, मतलब ये हो गया, ये मान लेते हैं ए है और बी भी क्या है, यही है, बी भी क्या है, यही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बराबर क्या है, बी है। बस इतना रखना है, तो इसी से हम समझ पाएंगे कि इसको हम इक्वल मैट्रिक्स कह पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं भैया सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स का, हाँ अब थोड़ा दिमाग खाए वो कहाँ से आ गया भाई। तो भैया सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अगर उस मैट्रिक्स का हम ऐसा कोई मैट्रिक्स लाइए जिसका हम क्या निकाले, डिटर्मिनेंट निकाले भैया। अब ये डिटर्मिनेंट का होता है, डिटर्मिनेंट बेटा चौथा चैप्टर था 12th में, आप उसको जाकर पढ़िए ना। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, अब डिटर्मिनेंट लेते थे कुछ अलग लेवल में लेते थे ना, कैसे थे। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब क्या, अब हम कैसे निकालते देखो, अब इसको लिए ठीक है ना, इसका इससे गुणा कराएंगे, 2 2/2 का है ना, तो इसीलिए, और इसको 3 से, 3 × 2। ठीक है, इस तरीके से मैट्रिक्स गुणा कराती है मैं, 6 - 6 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। इस तरीके से निकाला जाएगा। अब इसको बेसिक से इसको जानकारी के लिए, आप डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जो है वो हमारे चैनल पे अभी तो नहीं है, हम इसका चैनल इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे, पर उसको अभी पढ़ सकते हैं। आप कहाँ से पढ़ेंगे भैया, PW से है, PW से आप जाकर वहां से पढ़ लीजिए क्या डिटर्मिनेंट। पहले आप डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, डिटर्मिनेंट नहीं आएगा तो थोड़े से क्वेश्चन में दिक्कत होंगे, लेकिन ज़्यादा आपके डिटर्मिनेंट है नहीं इस चैप्टर्स में और इस यूनिट में भी नहीं है। तो मैं जितना आएगा आपको डिटर्मिनेंट के ऊपर क्वेश्चन, उसको मैं थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, आपको समझ में आता रहेगा। लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ वो वीडियो देख लीजिए, सिर्फ डिटर्मिनेंट का सिर्फ टॉपिक देख लीजिए, 1 ही घंटे का आप 1 शॉट देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, आपको बस उतना ही तैयार करना, ज़्यादा नहीं तैयार करना। क्या PW से पढ़ना, PW मतलब क्या है भैया, PW मतलब फिजिक्स वाला कौन है भैया, फिजिक्स वाला OP कौन है भैया, फिजिक्स वाला OP। ठीक है, इतना आपको याद रखना। चलते हैं अब कुछ क्वेश्चन के लेते हैं, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, X Y Z और A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमको मैट्रिक्स ये दिया है और इसके बराबर ये मैट्रिक्स दे दिया है, मतलब x+3 और 2y+x z-1 और यहाँ पर 4a-6 इज इक्वल टू इतना। हम क्या कराएंगे भैया, कंपेयर करा देंगे, कहा कि ये 2/2 का मैट्रिक्स, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर करा दिए, x+3 किसके बराबर, 0 के बराबर, 2y+x इज इक्वल टू -7 के बराबर, z-1 किसके बराबर, 3 के बराबर, 4a-6 इज इक्वल टू 2a के बराबर। सिंपल सा रखते चले जाओ, वैल्यू निकलती चली जाएगी। x+3 इज इक्वल टू 0, x+3 इज इक्वल टू -3, इसको पहले इक्वेशन मान लिए। 2y+x इज इक्वल टू -7, इसको दूसरा इक्वेशन मान लिए। और z-1 इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4 हो गया हमारा, उसको तीसरा इक्वेशन मान लिए। और 4a-6 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, इसको चौथा इक्वेशन मान लिए। हमको वैल्यू किसकी पता करनी थी बेटा, हमको वैल्यू पता करनी थी किसकी, चारों की वैल्यू पता करनी थी। अब हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है, y की वैल्यू नहीं पता है, तो y की वैल्यू पता करने के लिए आराम से क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हम यहाँ पर पाए हैं वो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ, पुट कर देंगे। हमने पुट किया, क्या हुआ, 2y-4 इज इक्वल टू, मतलब 2-3 इज इक्वल टू -7, उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, -4 हो गया। y इज इक्वल टू -2 हो गया। हेंस तो हमने क्या किया, x की वैल्यू हमको जो मिली वो लिख दिया, y की वैल्यू जो हमको मिली वो लिख दिया, और z की वैल्यू जो मिली वो लिख दिया, एंड a की वैल्यू जो मिली वो लिख दिया, वही आपका आंसर हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चन, अभी इस तरीके के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। अब इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कौन सा भैया, कल आपके टॉपिक चलने वाला है, कौन सा टॉपिक, एडिशन,
मैट्रिक्स में कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे होता है भैया, हाँ इसके ऊपर वीडियो आएंगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवाइड कैसे कराते हैं, उसका मॉड कैसे निकालते हैं, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में लेक्चर्स होंगे। तो उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा वीडियो पे। तो मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा आपको। आपको बस क्या करना है, सिर्फ ध्यान से पढ़ने जाना है। ध्यान से आप पढ़ेंगे, आप बहुत बढ़िया फोड़ेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसकी। आपको मैथ एकदम हलवा लगने लगेगा, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ। धन्यवाद बच्चा पार्टी, बढ़िया।